व्रत डाले हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अधिक खेदित हुआ। माने कि बाइबलवा में उत्पत्ति के 6 और 5 अध्याय में डाले हैं कि यहोवा पिता स्वर्ग से टहल के तकीद करते हैं कि आदमी के बुरी बात माने कि खराब बात धरती में बहुत बढ़ गए हैं और आदमी अपन माना में जे सोचे है वो सगल ही खराबे सोचे एक मोटिवेशनल सोचे उस सगल की खराबे सोचे हैं और ऊपर मन में जो विचार आए उसमें खराबी हो गई कौन चीज दारू पी को दारू मोती को हरिया फेंको हरिया पीको चोरी कर लो जुआरी कर लो ऐसा होता है। तब यहोवा बहुत चिंता करते हैं कि हम इसको बना करके हम इसको बनेगी किस समझ के ऐसा कैसे निकलने क्यों निकलने ऐसा जान तब आदम के बगीचा में जहां आग और हवा के रखले है वहां सफेद में भटका देंगे तभी भटक तो पाप नहीं है भटका दे यहोवा भगवान के बात ना मान के ओकर आज्ञा के उल्लंघन कर देते और ओकर आज्ञा के जब उल्लंघन करते और पाप करते तब भजन संहिता 14 के 2 और 3 में लिखते हैं यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान कोई यहोवा का खोजी है कि नहीं है। तब की रखे उस सब के सब भ्रष्ट हो गए कोई सुकर्मी ना एक को समझ ना मतलब यहोवा यीशु भगवान ने देखा के अच्छा देखिए ध्यान से देखिए कि कोई होशियार आदमी है कि ना है कोई परमेश्वर के खोजे वाला है कि ना है। तब देखे कि देखे कि कोई भी ना हो एक को गिनती की ना हो अरे जे अभी तक जन्म नहीं वो सब पाप कोई भी एक को भी जन्म ना होगा। ये खातिर परम पिता परमेश्वर मेरे प्रियो ये खातिर परमेश्वर परम पिता परमेश्वर यीशु जन्म होते जानी ना ये वास्ते भविष्यवाणी करेले हैं यिर्मयाह 23 से 5 में कहा जाता ऐसा दिन ये तो यहोवा की वाणी है देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि तब हम दाऊद के कुल खानदान में एक अंकुर उगे वो धार्मिक अंकुर हो तो वे राज कर तो और बुद्धिमानी से इंसाफ से कर तो यिर्मयाह में कहले हैं भविष्यवक्ता में और यशायाह भविष्यवक्ता में जो 9 के 6 में कहले हैं कि कहले क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमने के परमेश्वर यशायाह में कहले हैं यशायाह जो होई छोटा है ओकर मुंह से कहवेले हमने खातिर एगो चेंगे जन्म तो गनो है कि सु हमने खातिर चेंगे जन्म तो एगो पेटवा तो और वोकर गाना पत्र होता वोकर नामा अद्भुत आश्चर्य कामा करे वाला काकर परमेश्वर आखिरी समय तक के बाद और वे है शांति के राजकुमार होता माने कि बेटवा बोले तो वो तो एगो टाइटल जैसा है बेटा ना जो आदमी बोले पुत्र है पुत्र नहीं है वो पुत्री ना है वो तो अनंत काल के आखिरी समय तक के पिता है बाप है सबके परम पिता परमेश्वर यीशु यहोवा वही है वो बच्चा बन पैदा लगेगा हैं और यशायाह 7 के 14 में कहते हैं इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा
सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर के वचन में साफ साफ पहले है कि तोहनी के छुड़ावे खातिर, तोहनी के बचावे खातिर, तोहनी के उद्धार करे खातिर और तो एगो चिन्ह दो। कौन सी चिन्ह दो? कि तो एक कुंवारी कन्या, मतलब कुंवारी लड़की गर्भवती हो तो वे एगो चेंगे जन्म दो और ओकर नाम इम्मानुएल रखो, जकर मतलब होवे है परमेश्वर हमारे साथ है। यानी कि परमेश्वर भविष्यवाणी करने ले कि परमेश्वर तोहनी के साथ ही रहतो। वो दूरी मिट जी तो जब तोहनी ईमान आनबी, जखने विश्वास कर दी और जब पाप की वजह से गेल हो, पाप हो गए लोग सब खत्म हो गए और तोहनी परमेश्वर के साथे रहेगी। इम्मानुएल के मतलब परमेश्वर तोहनी के साथे हो, जो भी इम्मानुएल के मतलब माने कि यीशु जे जन्म दले हो ना, चांदी में बहुत जगह देख ले, फोटो में देख ले, वीडियो में देख ले, मोबाइल वगैरह में चांदी में जन्म दले हैं। हम बाइबल पवित्र किताब है ओकरा में लिखल है, वो हमनी के साथे रखो, अनुग्रह हो तो, शांति हो तो और अनंत जीवन हो तो। हम बतावे चाहे यीशु के जन्म भविष्यवाणियों के अनुसार से हो रहे, वो कर व्यवस्था के अनुसार हो रहे। लूका 1:26-28 में कहले हैं कि छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत गलील के नासरत शहर में आए, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूता जो है भेजल के लन वो अपने सुनाया लन, वो कहता कि नहीं अपने से ऐसा बात ना है, वो कहता भेजल के लन मरियम बिल्कुल हैं। यीशु के जन्म के उद्देश्य सब उठे जाना है, बलवा जो पढ़े सब उठे जाना की लिखे है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम रखल है कि वे अपन एक लौता बेटवा दे देते हैं ताकि जे कोई ओकर पर विश्वास करते तो नाश ना होते परंतु अनंत जीवन पाते। यीशु जन्म लिए के यह उद्देश्य है, वो पूरा दुनिया के पूरा दुनिया के आदमी के प्रेम करेगा, एक हफ्ते ना पूरा आदमी के प्रेम करेगा और वो दुनिया में मोड़ते हुए अगर जो मरे करेगा परमेश्वर ना देखे सकेगा।